दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के सभी महिलाओं को इसी महीने 10,000 रुपये देने जा रही है। और महिलाओं के द्वारा कोई भी एक रोजगार को शुरू करने के 6 महीने के बाद उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि भी दी जाएगी। तो दोस्तों, इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जीविका के द्वारा पोर्टल को शुरू कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन पत्र को भर सकते हैं। तो आइए हम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के द्वारा जो पोर्टल को शुरू किया गया है, इस वेबसाइट को ओपन करते हैं और आप इसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके अलावा जो भी गाइडलाइन को जारी किया गया है, आप सभी को इसके बारे में बताते हैं। तो अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप है तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च वाले बॉक्स में सिंपली mmry.brlps.in टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जीविका के द्वारा जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए पोर्टल को तैयार किया गया है, इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इस योजना के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया और सभी महिलाओं को जो भी सहायता राशि दी जाएगी, यह जीविका के माध्यम से ही किया जाएगा। इसीलिए जीविका के द्वारा ही इस पोर्टल को तैयार किया गया है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको इस पेज पर थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने पर यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित प्रपत्र भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसके लिए आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। अभी यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस वेबसाइट पर कुछ यहाँ पर एरर देखने को मिल जाएगा। इस एरर को जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। इसके बाद जब आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपको आवेदन पत्र भरने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है सशक्त उत्तम, सशक्त महिलाएं, सशक्त बिहार। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जाने पर यहाँ पर इस योजना के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि बिहार सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति यानी जीविका के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा राज्य के शहरी क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार का सहयोग लिया जाएगा। इसके बाद आपको इस पेज पर नीचे जाने के बाद यहाँ पर योजना के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने हेतु 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि महिलाओं के द्वारा रोजगार आरंभ करने के उपरांत आकलन कर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि बिहार सरकार की इस पहल से न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर इस योजना से संबंधित अर्हता या पात्रता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि योजना के अंतर्गत परिवार से आशय है कि पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा एवं नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सभी सदस्य एक परिवार से एक महिला इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि महिलाएं जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, उन्हें सदस्य के रूप में जोड़ने से पूर्व योजना के अंतर्गत परिवार की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निम्न को सुनिश्चित किया जाना है, जिसमें यहाँ पर कहा गया है कि आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके बाद आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति आयकरदाता यानी टैक्स पेयर की श्रेणी में न हो। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा नियमित या संविदा में न हो। इसके बाद आपको इस पेज पर नीचे जाने पर यहाँ पर कहा गया है कि सभी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला किस प्रकार से आवेदन फॉर्म भर सकती है और शहरी क्षेत्र की महिला किस प्रकार से आवेदन फॉर्म को भर सकती है। तो यहाँ पर पहले दिया गया है शहरी क्षेत्रों के महिलाओं हेतु आवेदन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर कहा गया है कि शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आवेदन करने हेतु जीविका की वेबसाइट
www.brlps.in पर लिंक उपलब्ध रहेगा। इसके बाद यहाँ पर शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए कहा गया है कि योजना का लाभ लेने की इच्छुक महिलाओं के द्वारा पंजीकरण करते समय मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण एवं व्यवसाय का प्रकार अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। साथ ही आवेदक को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें नाम, खाता संख्या, IFSC कोड अंकित हो, फोटोग्राफ एवं सादे पृष्ठ पर हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। यानी आप लोग जो आवेदन करेंगे इसके लिए आप लोगों को अपलोड करने के लिए आप सभी को अपने आधार कार्ड को, इसके अलावा आपको अपने बैंक पासबुक को और आप लोगों को एक सादे पन्ने पर अपने हस्ताक्षर यानी आप अगर सिग्नेचर करते हैं तो आप यहाँ पर साइन करके अपलोड कर देंगे। वहीं अगर आप निशान देते हैं तो आप निशान देकर उसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। उनके ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के उपरांत उन्हें समूह में जोड़ने हेतु उनके क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा संपर्क किया जाएगा। समूह में जुड़ने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से पहले से ही जुड़ी हुई होगी उन्हें ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है उनके द्वारा आवेदन करने हेतु जीविका के वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि सभी प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, यानी फिजिकली रूप से सभी आवेदन का सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला बिहार राज्य की निवासी हो। यानी जब आप आवेदन को ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे तो जीविका के सदस्य के द्वारा इसे भौतिक रूप से सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि इस योजना का लाभ लेने के क्रम में प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि आगे आवश्यकता अनुसार अन्य दस्तावेजों की मांग की जा सकती है। तो यहाँ पर यह सभी बातें शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर जो भी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं हेतु आवेदन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगे। वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेंगी। समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आवेदन फॉर्म को भरने के लिए जीविका समूह की एक विशेष बैठक को बुलाई जाएगी, जिसमें जो भी महिला जिस भी ग्राम संगठन की जीविका समूह से जुड़ी हुई है वे उस समूह में अपने आवेदन फॉर्म को देगी और उस जीविका समूह में जो भी सदस्य होंगी वे आवेदन फॉर्म को लेकर जमा करेंगी। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हुई है उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए अपना आवेदन उन्हें संबंधित ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में कहा गया है कि आवेदन या इस योजना का लाभ दिलाने हेतु अगर किसी तरह की राशि की मांग की जाती है तो संबंधित नगर निकाय कार्यालय एवं जीविका के जिला कार्यालय में इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। यानी दोस्तों इस योजना के तहत कोई भी पैसा अगर कोई मांगता है तो आपको इसे कंप्लेन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के हर परिवार से एक महिला को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे वह अपनी पसंद का उद्यम शुरू कर सके। 29 अगस्त 2025 को अनुमोदित बिहार सरकार की यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों अभी जो इस पोर्टल को शुरू किया गया है यह वेबसाइट अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। अभी इस वेबसाइट में एरर देखने को मिल रहा है। जब यह वेबसाइट पूरी तरह से काम करने लगेगा तब मैं आप लोगों को आप इसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे इसके लिए पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने अभी जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए जीविका के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल को तैयार किया गया है, जिससे आप इस योजना के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या गाइडलाइन को दिया गया है इसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पूरी बातें बताई है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस योजना के बारे में पता चल सके। बाकी इसी तरह से ऑनलाइन संबंधित सभी अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।